हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और क्यों ना हो, ये सुन्नियों का मजमा है, अपने नबी को पुकारता है तो जिंदा रसूल समझकर पुकारता है। एक बात आप देख लेना, हिंदुस्तान ही नहीं अब पूरी दुनिया में मशरिक व मगरिब शुमाल और जुनूब में ये नारा गूंजने लग गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन किस्मत की बात यह है कि ये सिर्फ सुन्नियों की जुबान पर अल्लाह ने अता किया। हुजूर से मोहब्बत करने वालों का ही ये नारा है, जिसका मतलब ये है कि ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। ये नारा मेरे अजीजों बरेलवियों का दिया हुआ नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सहाबा का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा सिर्फ लब्बैक नहीं कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरा बाप भी आप पर कुर्बान, आपका हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। और आज उन सहाबा की मोहब्बत का सदका इस जमात को अल्लाह ने अता किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है ये मालूम करना हो तो सुन्नियों के मोहल्ले में जाकर देख लिया जाए, और मोहल्ला देखते ही पता चल जाता है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। और अगर मोहल्ले से ना पता चले तो सुन्नियों के चेहरे से जरूर पता चलता है। इसलिए कि हुजूर की आमद की खुशी लोगों के चेहरों पर नजर आती है। बाज लोग ये एतराज करते हैं जुलूस ईद मीलाद में ऐसे वैसे सब नाचने वाले लोग आ जाते हैं, फला आते हैं, ढिका आते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरे अजीजों मैंने महसूस किया है वो जुलूस पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलने वाला, उसमें बहुत सारे बेअमल लोग भी आ जाते हैं, नौजवान वो जिनके अमल अच्छे नहीं लेकिन फिर भी हाजिर हो जाते हैं। वो ये बताने के लिए आते हैं कि हम रसूल पाक के गद्दार नहीं हैं, गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। और अभी हमें इस बात पर गर्व है, फख्र है कि ये कौम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गद्दार नहीं है। थोड़ा बहुत भटक गए, रास्ता छोड़ दिए हैं या ट्रैक बदल चुके हैं, लेकिन आज भी इनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत वैसी है कि कुत्तों ने भौंक भौंक कर देख लिया कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान जिंदा नजर आता। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गुस्ताखियां होती हैं ये चेक किया जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है। दुनिया का एक दस्तूर है, डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले सुन का इंजेक्शन लगाता है, बेहोशी का, या गोली खिलाए या इंजेक्शन दे दे। अब वो इंजेक्शन बेहोशी का देने के बाद उसे चेक किया जाता है पूरा बेहोश हुआ है कि नहीं। तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा? उसको चूंटी काट कर देखते हैं, कैंची से मार कर देखते हैं, हाथ पैर हिला रहा है, हरकत कर रहा है तो इसका मतलब है अभी होश में है। और जब बिल्कुल बेहिस पड़ा रहता है तो समझ जाता है डॉक्टर के बेहोश हो गया, अब चीर फाड़ करना है, उसकी सर्जरी करना है। ये दुनिया का दस्तूर है, फितरत है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया भर में मुसलमानों को पिछले कई सालों से नशा दे 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 करके सुन किया गया है, बेहोश किया जा रहा है। वो नशा सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का नशा नहीं है, सिर्फ कोकेन, अफीम, हेरोइन का नशा नहीं है, इंटरनेट का नशा है, बेहयाई का नशा है। पूरे मुसलमान कौम में नौजवानों को किसी और नगर पर चलने के लिए दुनिया ने फैशन का नाम दे करके इनको ईमान से दूर कर रखा है। जब 20 साल तक इस पर मेहनत किया दुनिया ने, सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं, अरबों को भी नशा दिया गया है, सारे लोगों को, और वो नशा में मदहोश हो चुके। अब तुम्हारे अंदर हरकत है या नहीं, तुम पूरे बेहोश हो या अभी होश में हो, ये चेक करने के लिए दुनिया कभी मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करती है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ भौंकती है और चेक करती है कि हमने पिछले 20 साल से जो इनको नशा दिया था वो अभी असर कर चुका या नहीं।
मेरे अजीजों, 20 साल से ये नशा जो दे रहे थे अरबों पर तारी हो गया होगा। इसीलिए आज दुनिया भर से अगर गुस्ताखियां होती हैं तो अरबों में से कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन मुझे फख्र है इस बात पर, मैंने हिंदुस्तान के शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब सब इलाके घूमकर देख लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर यहाँ आज इस मुल्क में होती है तो मेरे अजीजों, मैंने देखा हर इलाके का, हर मोहल्ले का बच्चा लब्बैक कहते हुए सड़कों पर आ जाता है। वो अपनी जान फिदा करने के लिए आ जाता है। ये इस बात की अलामत है कि जालिमों, तुम्हारा दिया हुआ इंजेक्शन अभी पूरा असर नहीं किया है। अभी हमारी कौम में जिंदगी बाकी है और यही जिंदगी तुम्हारे लिए मौत का सबब बन सकती है। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं ये बात बताना चाहूंगा कि वो कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर आज खौफजदा पूरी कौम है, तुमसे पूरे डरे हुए हैं। वो यही जिंदगी की रमक है जो तुम्हारे सीनों में है, जो हुजूर की मोहब्बत है। ये दुनिया के लिए खौफ पैदा कर देती है, डर पैदा कर देती है। इसीलिए मैं देखता हूं कि जो कौम टूटी बूटी बिखरी हुई है, इनका कोई ढंग का कायद नहीं, इनके ढंग के सियासी नेता नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, टारगेट पर हम ही को रखे रहते हैं। ये बार बार हमें ये बताते हैं अभी तुम्हारे पास कोई ताकत छुपी हुई है, अभी कोई ताकत है। जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम सीनों में धड़कन रखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ दिल की धड़कन नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत का नाम, बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जिसका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ होता है, अल्लाह उसका रौब पूरी दुनिया में पैदा कर देता है, उसका रौब डाल देता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जासूसी करते हुए हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पूरी तकरीरें रिकॉर्ड करते हैं और बार बार लोगों में ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि भड़काऊ मौलाना है, बहुत ज्यादा भड़काऊ बातें करते हैं। सुनो, जिंदगी भर सुनते रहो हमारी बात, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जगाता रहूंगा, बेदार करता रहूंगा, ढूंढ ढूंढ करके निकालो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं उनसे कहता हूं, इस कौम को आज तक मैंने कभी हथियार रखने की बात तक नहीं की, कभी ढूंढ कर निकालना। हम न चाकू छुरी तलवार बंदूक गोली बारूद किसी की बात नहीं करते। मैं सिर्फ बात इतनी करता हूं, तुम जामे इश्क रसूल पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का पैराहन पहन लो, बस हमारी बात इतनी है। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ दिल लेकर किसी सड़क पर चलते रहो तो तुम्हारी चलत फिरत को देखकर कितने कीड़े यूं ही मर जाएं, यूं ही मर जाए। न तुम्हारे हथियार की जरूरत, न तुम्हारे फौज और निजाम की जरूरत, इसलिए कि हमें पता है आज 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस गरीब नवाज को हिंदुस्तान में आए हुए, लेकिन उनके आने की शान क्या थी? वो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। जब शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर जा रहा था, उस वक्त गरीब नवाज से उसके किसी फौजी ने पूछा था, बाबा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने कहा था, हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। सिपाही ने कहा, हमारी बहुत बड़ी फौज आई थी बादशाह के साथ, हाथी घोड़े लश्कर साजो सामान, हम यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए 4-5 लोगों की जमात, 8 लोगों की जमात हिंदुस्तान फतह की बात करते हो, ये कोई मजाक नहीं है। गरीब नवाज ने कहा, नादान, फर्क इतना ही है कि तुम अपने हथियारों के भरोसे आए थे और मोइनुद्दीन अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर है। ये ताकत है, ये कुव्वत का नाम है।
जिस सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा भरी हुई हो, वो फिर बेखौफ जीता है, बेखौफ जीता है। और फिर बेखौफ होकर बरेली से आवाज आती है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज डर किस बात का, डर किस बात का? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी, थर्राते थे। कैसर और किसरा उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सक़फ़ी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख कर के आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी, हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे। सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते हैं। हुजूर कुल्ली करें तो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अजीजा ने गिरामे वक़ार, दुनिया अगर खौफजदा थी तो वह इश्क़ रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वक़ार में। आज खौफ जो तुम्हारे दिलों पर तारी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी, ये एक ऐसी जिल्लत की बात है मेरे अजीजों, फिर आदमी दर दर की ठोकरों पर मजबूर हो जाता है। मैं माइक वाले से गुजारिश करता हूं, मैं इको बंद कर दें। नात खां जब तशरीफ लाएं तो उनकी आवाज को सुरीली बनाने के लिए आप इको को लगाएं। मैं तो भाई बयान कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें लहराने की जरूरत नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। और माइक को हम स्टाइल में लाना नहीं चाहते हैं। दो बूंद ही बहुत है अगर तुझको असर करे, तूफान नूह लाने से चश्म क्या फायदा। मेरे हाल बात इतनी है कि आज तुम्हारे पास वो कुव्वत मौजूद है। अभी मैं आपको बताता हूं, इस पूरे भरे मजमे में अगर मैं कहूं अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नबी पाक का नाम ही तो लिया है। आपने अंगूठों को चूम कर आंखों से क्यों लगाया? किसने कहा? क्या यहां से ऑर्डर दिया गया था? पहले से आपको बताया गया था कि मैं जब नाम लूंगा तो चूम लेना? मैंने तो ऐसे ही अचानक हुजूर का नाम लिया है और आप बेइख्तियार अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। क्यों? ये इस बात की अलामत है कि हमें किसी के हुक्म की जरूरत नहीं, हमारे दिल में हुजूर के लिए धड़कनें आज भी मौजूद है। वो नाम पाक आता है, बेइख्तियार उंगलियां लबों तक चली जाती हैं। हुजूर को सामने से देखा नहीं, लेकिन नाम सुनते ही हम अंगूठों को चूम लिया करते। ये आज भी अलामत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं, वो जो छुपी हुई चिंगारी है, जिस दिन ये शोला बन गई,
मेरे अजीज़ों, बड़े बड़े मोहल्लों को और बड़े बड़े पाखंडियों को जीना हराम हो सकता है। जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हुजूर के ग़ुलाम सब अब मर चुके, ख़त्म हो चुके। यह उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की वफादारी देखी नहीं, और आपने कभी दिखाया भी नहीं। आप तो सिर्फ नारों में रह गए हैं, जोश में रह गए, जुलूस में सिर्फ बुलंद आवाज़ से चीखने में रह गए। जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन गए, उस दिन बहुत बड़े कमाल का इनकलाब आने वाला है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हुजूर के इन गुलामों के अंदर एक जिंदगी फिर से आएगी। वो जिस दिन बेदार हुए हैं। मैंने 4-5 साल पहले एक बात पढ़ी थी। स्पेन के किसी अजायब घर में एक स्टैचू रखा गया था, जिस स्टैचू में मुसलमान सजदे में है, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी खड़ा है। एक यहूदी देखता है और अजायब घर के मैनेजर से कहता है, ये स्टैचू में मुसलमान सजदे में, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है, उसके ऊपर यहूदी है, यहूदी को सबसे ऊपर दिखाया गया। उसने कहा ये बदल दो, ये स्टैचू बदल दो। मैनेजर ने कहा इसमें आपकी कौन सी तौहीन हो रही, आप तो सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे नीचे झुका हुआ है, उसके ऊपर ईसाई, उसके ऊपर आपको रखा गया है। उसने कहा ऊपर तो दिखाया आपने, लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है, अगर ये मुसलमान उठ गया, अगर ये सजदे में से उठ गया, तो ऊपर जो दोनों खड़े हैं उनकी हालत क्या होने वाली। मेरे अजीजों, ये दुनिया जानती है जितनी देर तक ये नशा में है हम आराम से हैं। इनको नशा खिलाओ, सुन करके रखे रहो, इनको आवारगी में डाल के रखो, इनको बेहयाई और बेअखलाकी में डाल कर रखो, और पूरी दुनिया को तुम्हारा नाम ले लेकर के डराया जाता है कि इनके यहाँ आतंकवाद होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, लुटेरे होते हैं, फला होते हैं। उनके भौंकने से कुछ नहीं होता। आज भी मैं आपसे कहता हूं, आप सिर्फ अपने आमाल से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। 2011 की बात मैं बता रहा हूं। अमेरिका की एक न्यूज रिपोर्टर औरत अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग पर मौजूद थी, अंग्रेज औरत है। उसने अपना वाकया लिखा है कि मैं अफगानिस्तान में थी, उस वक्त नेटो की फौज वहां पर थी, जो लड़ाइयां चल रही थी 20 साल तक। रिपोर्टिंग करने के लिए गई हुई खातून कहती है, एक दिन शाम को मैं रिपोर्ट करते हुए आ रही थी, 2 फौजी जो नेटो फौजी थे, उन्होंने मुझे अकेला पाकर पकड़ लिया और झाड़ियों की तरफ ले गए, मेरी इज्जत लूटते। इसी असना में 2 मुसलमान नौजवान नजर आ गए मस्जिद की तरफ जाते हुए। उन्होंने आकर आवाज पुकारा किया और फौजी वो भागकर चले गए। औरत को छोड़ दिया, कपड़े फटे हुए थे। ये दोनों मुसलमान नौजवान उस खातून को उठाकर लाए। ये औरत कहती है, बचपन से मैं मुसलमानों से नफरत करती थी, बचपन से हमारे दिमाग में यही बात डाली गई थी कि ये इज्जतों के लुटेरे होते हैं और बहुत सख्त किस्म के होते हैं मुसलमान। मैं डर गई, वो फौजी तो अच्छे थे, ये 2 मुसलमानों के हत्थे चढ़ गई। ये दोनों नौजवान मुझे लेकर के आए और एक कमरे में लाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया, अंदर नहीं आए। कमरे में बंद करने के बाद जैसी रात हुई, दोनों ने आधा दरवाजा खोला, खाने का बर्तन अंदर किया और कपड़े मुझे दे दिए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं भूखी थी, खाना खा चुकी और कपड़े भी बदल लिए। दूसरा दिन आया, बराबर खाने के वक्त आधा दरवाजा खुलता, खाने का बर्तन अंदर दिया जाता, लेकिन अंदर कोई नहीं आता। मैं ये मंजर देख रही थी, 2 दिन तक वहां रही। 2 दिन के बाद मेरी एम्बेसी के लोग आए, सिफारत खाने के लोग, जिस मुल्क की वो रहने वाली, उसके जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को बाहर निकाला और सिफारत खाने ले गए। और उस खातून से सिफारत खाने के जिम्मेदारों ने कहा, इन 2 नौजवानों का मोहतरमा आप शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको बचाया और इज्जत के साथ रखा और हमें आकर के इत्तला दी कि हमारे पास तुम्हारे मुल्क की एक खातून मौजूद है, उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाओ। वो खातून कहती है, मैं हैरत में उन नौजवानों को देखती रह गई जो अभी भी आंखें नीचे किए खड़े थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करने की भी अंदर अपने ताकत नहीं रखती, क्योंकि
उनके मुतालिक दिमाग में कुछ और ख्यालात थे। वो खातून कहती एक हादसा था मेरे साथ हो गया, लेकिन जब वो अपने मुल्क लौटी अमेरिका तो फिर सारे लोगों के दरमियान में वो ऐलान करके लिखती है, मैं अपना ये वाकया लिखने के बाद सारे लोगों में अनाउंस करती हूं कि आज मैं फिर से इस्लाम को कबूल कर रही हूं और मुझे फख्र होता है इस बात पर। वो खातून कहती है दो नौजवानों ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, उनके अखलाक ने मुझे समझा दिया जो दुनिया भोंकती है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, मीलाद का मौसम आए तो तुम हुजूर के तर्जुमान बनकर दुनिया को बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना क्या थे। ये तो उन पाखंडियों से सुन सुन करके फैसले कर रहे हैं कि हुजूर के बारे में, गुस्ताखों से और कुत्तों से सुनते हैं। काश तुम्हारे अखलाक बताते। आज मुझे हैरत होती है, कभी कभार लोग सेकुलर बनने के चक्कर में नाम भी बदलने लग गए हैं। पूछा नाम क्या है? राजा है। राजा नाम है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम भी बबलू। पता ही ना चले इधर का है कि उधर का है। कॉमन बनना है, सेकुलर बनना है। बहुत सारे लोग ख्वाहिश भी यही रखते हैं, हम दुकानों का नाम, बिजनेस का नाम ऐसा रखना चाहते हैं, वैसा रखना चाहते हैं। मेरे अजीजों, तुम छुप छुपा करके ये तमाम चीजें करना चाहते हो। जरा ये तो बताओ, आपसे एक सवाल करता हूं, अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हुजूर का गुलाम कहकर दुनिया पुकारी, दिक्कत किस बात की? हमारी जिंदगी की मेराज है। दुनिया हमें नबी पाक का गुलाम कहकर पहचानने लग जाए, इससे बड़ी सआदत हो क्या सकती है? लेकिन अफसोस है कि तुम सेकुलर बनने के चक्कर में अपने आप को ऐसा बना रखे हो। इसलिए मैं कहता हूं, अखलाक ऐसे बना लो कि तुम्हें तुम्हारे नाम पूछकर, तुम्हारे बाप का नाम पूछकर लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस दिन तुम किसी मोहल्ले से चलने लग जाओ, देखकर कहें ये ताजदार मदीना का गुलाम लगता है, इसकी खुशबुएं बताती है इसका ताल्लुक मदीने तैयबा से है। तुम्हारे अखलाक ही अक्कासी करें, तर्जुमानी करें। मीलाद का मौसम आया है। आज से कुछ साल पहले की बात, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं सफर से उतरा था ट्रेन से, एक नौजवान आया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। उस दिन जुलूस और सारे लोग खुशियां मना रहे होते। मैं सुबह सुबह फजर के वक्त सफर से उतरा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि हज़रत, आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, सारी दुनिया खुशियां मना रही, हम भी जुलूस करेंगे ज़ोहर बाद, असर बाद, जो भी, लेकिन कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं वो आज करके हुजूर की रूह को खुश करना चाहता हूं। कोई ऐसा अमल बताएं। मैंने ऐसे ही चलते उस नौजवान से कहा कि देख, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा आदत थी कि हुजूर बूढ़ों का और कमज़ोरों का बोझ खुद उठा लिया करते, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह आदत करीमा मशहूर थी। जब भी आप किसी कमजोर को या बूढ़े को देखते, उसका सामान उठा लेते। ये हुजूर की अजीम सुन्नत है। वो नौजवान इतना सुनकर गया, मुझे पता नहीं था, बाद में उसने खबर दी। वो ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को देखता रहा। एक बूढ़ी औरत उतर रही थी, 2 बड़ी थैलियां लेकर। ये गया, नौजवान कहा, अम्मा जी मुझे दे दो, मैं लेकर चलता हूं। वो बहस करने लगी, तू है कौन, मैं तुझे सामान क्यों दूं? वो जिद करने लगा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। उस खातून ने कहा कि मियाँ, ना तू कुली लगता है, ना कोई हमाल लगता है, मेरे सामान लेकर भाग गया। तो उस खातून को इसने कन्विंस किया, समझाया कि बात हकीकत ये है कि आज मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ उठाते। आज मैं आपके सामान का वजन उठाकर उनकी अदा पर अमल करके उनकी रूह को खुश करना चाहता हूं। खातून ने इतना सुना तो दोनों थैलियां दे दी, थमा दिया। नॉन मुस्लिम थी, मुसलमान खातून नहीं थी। इस नौजवान ने कहा, मैं उसके सामान उठाकर लाया। थोड़ी दूर के बाद उसको टैक्सी में बिठा दिया और वो चली गई। नंबर शेयर कर लिया था।
मेरे अजीजों, ये दिन में कभी ऐसे आने वाले इत्तेफाकी वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये इत्तेफाक कितना बड़ा इनकलाब भी होता है। 6 महीने गुजर गए। वो नौजवान कहता है, उस खातून का मुझे फोन आया, कहती है बेटा तू जानता है आज से 6 महीने पहले तूने मेरे शॉपर उठाए थे, थैलियां उठाई थी, और तूने बताया था तेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उस दिन तुम उनकी आत्मा को, उनकी रूह को खुश करने के लिए काम कर रहे थे। कहा हाँ अम्मा पहचानता हूं। कहा कि उस दिन में जो आई, उस दिन से लेकर आज तक तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। जितना पढ़ती जा रही हूं उनसे मोहब्बत होती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था, दुनिया में सुना तो बहुत था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन पढ़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, जानने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दिन तूने मेरे शॉपर क्या उठा लिया, तूने मुझे मदीने के करीब कर दिया। आज मेरी रात गुजरती नहीं है जब तक तेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ती। मुसलमान हुई नहीं हुई ये बात की बात, लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हारा एक अखलाक दुनिया के लिए तर्जुमान बन जाता है मेरे नबी का। आप हल्के में ना ले, तुम्हारा चलना फिरना ये बताता है कि तुम किसके गुलाम हो। कभी तुम अगर मीलाद के जुलूस में डीजे बजाकर नाचते हो तो फिर ये अखलाक नहीं है। दुनिया इससे मुंह फेर लेती है, कतराती है और फिर भागने लगती है। क्या उस मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे ही होते हैं? तो फिर फर्क क्या है? वो जो नशा में नाचते हैं और इनमें फर्क क्या रह जाता है? इसीलिए मेरे अजीजों, ये मीलाद का मौसम आता है तो नाच कर थिरक करके अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए नहीं आता। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी नजरें नीची हो, तुम्हारे लबों पर मेरे आका का दुरूद हो। एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि लोग ना देखे ना चाहे भी तो उनकी नजरें उठ जाएं। जो चलते भुनते थे वो भी तुम्हें देखकर पुकार कर कहे 14 सदियों के बाद भी मदीने की खुशबुयां गलियों से आती है। ये तुम्हारे अखलाक से हो सकता है, ये इनकलाब तुम्हारे अमाल से आता है। मीलाद का मौसम सिर्फ लाइटिंग लगाने और कुमकुमे लगाने और सजावट का नाम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को देना है। आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही होगी। जुलूस पाक में पूरी दुनिया देखती है कि ये सड़कों पर आएंगे, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा तुम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत अपने नफ्स से नहीं, अपनी जात से नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी ला करके मुझे बता दो जो अपने लीडर, अपने नेता या अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसी मोहब्बत करती हो। हरगिज़ नहीं ला सकोगे। सिर्फ दुनिया में तन्हा ये मुसलमान कौम है, उसमें भी अहले सुन्नत व जमात, आशिकाने मुस्तफा की जमात है, जो न कभी अपनी गर्दन की परवाह करती है, न अपने मालो मता की परवाह करती है। जब नामे मुस्तफा की बात आती है, न उन्हें दिन का पता होता है न रात का पता होता है। वो बाहर निकल करके कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, आज आपके उतरने को लेकर दुनिया अगर कश्मकश में मुब्तला है, खौफ खाने लग जाए, डर करके मुंह बसोरने लग जाए, वो एक अलग मसला है। दो तरह का, नफरत से नहीं। अगर तुम्हारे अखलाक को देखकर आज भी लोग हुजूर की मोहब्बत में फिदा होने को तैयार है, करीब आने को तैयार है, तो है नौजवानों, बताओ क्या ऐसे अखलाक अपनाना अच्छा नहीं है? आज भी तुम अगर बॉलीवुड और हॉलीवुड के थिरकने वाले, मुजरा करने वाले उन गुंडों के पीछे भागना चाहते हो, जिनका अंजाम सिवाय जहन्नम के क्या है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इस गलाजत के ढेर पर लाकर रख छोड़ा है, जहां अखलाक और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई।
और हमारा नौजवान उनके पीछे भागता है, मैं इसका फैन, मैं उसका फैन। नहीं मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, तुम इन दुनिया के कुत्तों के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारा और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो मेरे अजीजों, खौफ और डर उस कौम के अंदर आता है जिसको ये एहसास होने लग जाए कि हम किसी चोर कौम से वाबस्ता हैं, या जो खुफिया तरीके से चोरी कर रही हो उसे खौफ में जीना चाहिए। जिस कौम को ये यकीन है कि मेरा दीन सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा रसूल सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, उसे डर और सहम कर जीने की जरूरत क्या है। ना ही तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, ना ही खुफिया चोरी करते हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने ईमान का सौदा ना करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। कुरान कहता है कान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की। और ईमान वाला कहते किसे? ईमान वाला कौन है? ये मेरे रसूल से पूछो। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता, पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी औलाद, अपने माँ बाप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ये हुजूर ने फरमाया जब वैसा ईमान आ जाए तो वैसी मदद भी आएगी कि 313 निकलोगे तो 5000 फरिश्तों की जमात भी आ जाए। वैसा ईमान हो तो 400 की तादाद में निकलकर दरियाए दजला में घोड़े भी डाल दो तो अल्लाह रास्ते पैदा कर दे। वो ईमान हो अफ्रीका के जंगलों में बर्बर कौम के पास भी जाओ तो अल्लाह उनके दिलों को भी मौम करके तुम्हारी गुलामी में डाल देता है। वैसा ईमान हो तो फिर अपनी कश्तियां जलाकर स्पेन में परचमे इस्लाम लहराओ, अल्लाह की मदद आती है। यहां हम पूछते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। तुम बिस्तरों पर फजर में नमाज कज़ा करके सोते रहो और अल्लाह की मदद पूछोगे। तुम बाजारों में अपने मजदूरी और अपने कामों में इतना महवे अमल हो कि मुअज्जिन पुकारता पुकारता बूढ़ा हो गया, मस्जिदें वीरान हो गई, तुमसे मस्जिदों की सफें भर ना सकी, और जब आफत आए तुम कहते हो अल्लाह की मदद कब आएगी। हमें तो दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाया गया था। 5 वक्त की नमाजें कुल जोड़ो तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। हम 24 घंटों में अल्लाह की बारगाह में 1 घंटा आने को तैयार नहीं थे, तो फिर किस मदद के इंतजार में रहते हैं? कौन से मदद की बात? और हुजूर के अखलाक तुम्हें क्यों बुरे लगते हैं? हुजूर की सुन्नतें तुम्हें क्यों बुरी लगती हैं? तुम हुजूर से प्यार करते हो तो बेखौफ होकर हुजूर की सुन्नतों पर जीना शुरू करो। दुनिया अगर चोटी रखने में शर्म नहीं करती तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को चूड़ियां पहनने और बालियां पहनने में शर्म नहीं आती, तुम्हें टोपी और अमामा पहनने में क्यों शर्म आए? अजीजा ने गिरामी वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अगर तुम जिंदा ना करोगे तो फिर क्या कीड़े मकोड़ों से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि तुम समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके हम गुलाम हैं उनकी गुलामी पूरी करेंगे, जिनका हम नाम लेते हैं उनकी जिंदगी को दिलो जान से अपनाएं, फिर देखें तुम्हारी बात में और तुम्हारे काम में बराबरी हो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं पूरे मजमे से, आप जब ये नारा लगाया जाए इस्लाम जिंदाबाद कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहते हैं ना इस्लाम, इस्लाम
इस्लाम सबका यकीन है ना। तो इस्लाम जिंदाबाद जब आप दिल से कहते हैं तो मुझे ये बताओ, ये इस्लाम तुम्हें अपने घरों में क्यों नहीं पसंद है? तुम्हारी बीवियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारी बेटियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारे बेटों पर भी इस्लाम पसंद करो। तुम्हारी शादियों में इस्लाम कहां है? इस्लाम सिर्फ सड़कों पर आकर जिंदाबाद कहने के लिए नहीं, अपने घरों में भी इस्लाम को पसंद करो। तुम्हारे चेहरों पर भी इस्लाम नजर आए, तुम्हारे घर की औरतों पर भी इस्लाम नजर आए, तब फिर तुम्हारी बात बहुत पते की होगी। जिस दिन तुम कहोगे इस्लाम जिंदाबाद तो फख्र होगा, गर्व होगा। लेकिन मेरे अजीजों, पुकारना सिर्फ ऐसा ही है, झूठ बोलने की आदत ना रहे कि हम हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे। ठीक है, ये मुझे पता है। अभी इस मजमे से पूछें तो दोनों हाथ उठाएंगे कि हुजूर के लिए हम गर्दन फिदा करने को तैयार है। लेकिन जो कौम हुजूर के लिए जान दे सकती है, वो चंद गुनाहों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकती? वो गाने बाजे तमाशों को हुजूर के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर हुजूर से सच्चा इश्क है तो क्या मेरे नबी के नगमे और उनकी नातें सुनने में हमको लुत्फ नहीं आना चाहिए? हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नातें सुनने में मजा आए, न कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर नाचने में मजा आए। वो ईमान वाला जो अपने नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो दुनियादार अय्याशों की तरह नहीं होता, बल्कि उसका चलना फिरना बता है ये नाम रसूल के लिए जीता है, नाम रसूल के लिए मरने की ख्वाहिश रखता है। आपको बताऊं, यहां कब तक भागोगे? कब तक भागोगे? बखुदा खुदा का वही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते, कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओगे? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजानें तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो? हाँ, सबको पता है। सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो न हो तो, वो जो न हो तो। सही बात है, हुजूर ना हो तो कहां पर? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो। हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां दो सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है दो सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीज जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबु इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया
क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नियों, वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है, लेकिन उस दिन का कहा हुआ मोतबर नहीं। दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मजमे ये गवाह बना ले फरिश्तों को, क्या फरिश्तों कयामत के दिन गवाही दे देना, बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर होते या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उस दिन तो तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहां है वो कौम जो अपने नबी को पुकारती थी, कहां है वो कौम जो अपने रसूल को पुकारती थी, क्योंकि कुरान कहता है अपने अपने इमामों के साथ लोगों को पुकारा जाएगा और कयामत के दिन हर इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था, जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था। कुर्बान जाओ, अगर तुम्हारे दिलों में धड़कन नबी के नाम की है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कल मौला हश्र में उठाएगा तो सामने रसूलुल्लाह की जात होगी, सिद्दीक अकबर की जात होगी, हैदर कर्रार की जात होगी, उमर और उस्मान रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन की जात होगी, क्योंकि दुनिया में हम उनसे प्यार करते थे, उनकी बहुत मोहब्बत रखते थे। और उनको मुबारक है जो आज उनकी जूतियां चाटने में, उनकी धोतियां उठाने में अपनी उम्रों की एक लंबी जिंदगियां खत्म कर चुके हैं। उनको लगता है इधर चक्कर काटने से कुछ मिल जाता है। बेचारे 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रह गए, बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो पार्टी की आला कमान ने, हाई कमान ने कहा रिटायर्ड हो गए, साइड में बैठो, दूसरों का नंबर आ गया, दूसरों को बुलाया जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये जैसे ही बूढ़ा हो जाएगा उसे साइड लगा दिया जाता है। लेकिन एक बात गौर से सुनना है सुन्नियों, मेरे नबी के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती। उलमा को क्या कभी बूढ़ा होने की वजह से देखा साइड लगा दिया गया? नहीं, जो जितना बूढ़ा होता है उसे और ऊंचा उठा दिया जाता है। क्यों? मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहां पर इज्जत पुरानी नहीं होती, वो वहां है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, माँ रहरा मुतहरा की उस आवाज को सुनो जिसने ये नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हमारा जब ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हम रसूलुल्लाह के सुन्नियों को इतना तो पता होना ही चाहिए, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो बात करें नबी पाक की, इनकी उनकी बातें छोड़ो। जिंदगी बहुत शॉर्ट दी गई है, अगर इसको गुजारना है तो एक ही शख्सियत जो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके पीछे चलने पर तुम्हारी कामयाबी, बस उनका जिक्र करो। दूसरों का करते करते उम्र खत्म हो जाएगी, मिलना कुछ नहीं है। कुछ हो सकता है दुनिया के टुकड़े डाल दिए जाएं तुम्हारे सामने, उसके अलावा कुछ नहीं। और मदीने के ताजदार की जो बात करता है, अल्लाह अकबर, सदियां गुजर जाए मौला उसका नाम फना होने नहीं देता, उसके नाम को मरने नहीं देता। बादशाहों के कसीदे गाने वाले शायर भी थे। आपको मैं बताऊं, बादशाह हमेशा शायर रखते थे दरबार में, उन बादशाहों की तारीफ करते थे, लाखों इनाम में पाते भी थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। दरबारी शायरों की लंबी लिस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है वो शायर आज कहां हैं? उनके नगमे कहां हैं? उनके कलाम कहां हैं जो बादशाहों के लिए बोले गए थे? कुछ नहीं। बादशाह ने वक्ती तौर पर सुना और पैसे दे दिए, वो पैसे ले लिया, वो भी मरा, ये भी मरा।
लेकिन सदियां गुजर गई, हस्सान बिन साबित के कलमे आज भी लोगों को याद है, जो मेरे नबी को देखकर कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित ने कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना नहीं। अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसे कि आपकी मर्जी थी, हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया। मैं पूछता हूं, ऐ सुन्नियों, क्या तुम्हें यह कसीदा याद है? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, याद है? सुना है कभी? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ, 700 साल पहले लिखा हुआ मेरे नबी की शान में। लोगों को तर्जुमा मालूम नहीं, लेकिन जुबानों से आज भी पढ़ते हैं और आज भी लोग गुनगुनाते हैं। बच्चों को भी याद है, बूढ़ों को भी याद है, जवानों को भी और औरतों को भी, क्योंकि अल्लाह का कानून है, जो नबी के गुण गाता है अल्लाह उसका ना नाम मरने देता है ना कलाम मरने देता है। बोसीरी भी आज हमारे दरमियान जिंदा है। मुल्ला जामी को आपने देखा नहीं, फारसी आपको आती नहीं, लेकिन जब फारसी का कलाम सुनते हैं दिल झूम उठता है। तनम फरसूदा जा पारा जहिजना या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा ज़इस्या या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा हुआ कलाम है, फारसी में था, लेकिन दुनिया आज भी याद रखती है अब्दुर्रहमान जामी को। ये वो आशिक रसूल है जिसने नात लिखा था हज के दौरान और ये अहद किया था हुजूर के दरबार में जाकर सुनाऊंगा मदीने, लेकिन अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आकर मक्का के हाकिम को बताया था, कल के दिन अब्दुर्रहमान नाम का एक शख्स मदीने आने वाला है, उसे आने मत देना, रोक देना। हाकिम मक्का दूसरे दिन काफिलों को देखा, पूछा अब्दुर्रहमान किसका नाम है, कौन है? अब्दुर्रहमान जामी को देखा, मक्का के गवर्नर हाकिम ने उनको रोक दिया, कहा तुम मदीने नहीं जा सकते, बाकी पूरा काफिला चला जाए। सुनो, अब्दुर्रहमान जामी का ये वाकया मशहूर है। दूसरे दिन जामी ने देखा कि गवर्नर ने मुझे रोक दिया, हाकिम ने मुझे रोक दिया, तो एक ऊंट के मालिक को कहा मैं तुझे पैसे देता हूं, ऊंटों के ऊपर जो सामान रखा जाता है उन सामानों के किसी थैले के अंदर मुझे डालकर सिल देना और सामान लगेज के साथ मदीने मुझे पहुंचा देना। ऊंटों के काफिले से मालिक से कहा और अपने आप को एक थैले के अंदर बंद कर लिया और उनको थैले के ऊपर से सिल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे नबी से कौन सी बात छुपी है? ख्वाब में हाकिम मक्का के हुजूर तशरीफ लाए दूसरे दिन और इरशाद फरमाया अब्दुर्रहमान नाम का जामी वो मक्का से मदीने आ रहा है, फला ऊंट पर फला थैले में बंद होकर आ रहा है। हाकिम मक्का दूसरे दिन काफिलों की निगरानी के लिए आया और आकर के तलाशी लिया, एक थैले के अंदर अब्दुर्रहमान जामी को पा लिया, खोला और कहा मैंने कल आपको रोका था, फिर आप जाने की हिम्मत कर गए मदीने, मुझे पता नहीं क्यों आपको रोका जा रहा है, हो सकता है आपका कोई अलग काम हो, मुझे मैं अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह के नबी की मर्जी से आपको रोक रहा हूं। और ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। अब्दुर्रहमान जामी रोने लग गए, मेरा क्या करना, मेरी क्या खता है, मैंने क्या किया, हुजूर के दरबार में कौन सी ऐसी खता सरजद हुई? बेख्तियार रो पड़े, अपने नबी को पुकारते रहे जेल में। हाकिम मक्का जो उस वक्त था वो भी आशिक रसूल। मेरे आका ने तीसरे रोज ख्वाब में आकर पूछा तूने अब्दुर्रहमान के साथ क्या किया? हाकिम मक्का ने कहा मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। कहा क्यों? उसने 2 दिन भी कोशिश करके मदीने पहुंचने की कोशिश की है और आपकी मर्जी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। जानते हो मेरे आका ने क्या फरमाया? ऐ शरीफ मक्का, मैंने इसलिए अब्दुर्रहमान को नहीं रोका कि वो गुनहगार है, खताकार है, बल्कि इसलिए रोक रहा था कि उसने एक ऐसी नात ना हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। आज भी अब्दुर्रहमान जामी का वो कलाम जो दिलों के अंदर असर करता है, कलाम नहीं मरा, नाम भी नहीं मरा। क्यों? नबी की शान जो बोलता है वो हमेशा के लिए रह जाता है, हमेशा के लिए रह जाता है। आज ये फार्मूला देकर जा रहा हूं, अगर हमेशा जीना है तो उनकी बात करो, हुजूर की बात करो। ऐरे गैरे नत्थु खेरे के झंडे उठाना छोड़ दो, हुजूर का परचम लहराओ, देखो मौला तुम्हारा नाम सलामत रखता है। आज अब्दुर्रहमान जामी जिंदा है हमारे दरमियान, शरफुद्दीन बोसीरी जिंदा है, उनका नाम कलाम। अरे मियाँ, हमको तो समझ में नहीं आती पंजाबी, लेकिन पीर महर अली गोलड़वी को जब सुनते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जा अड़िया। ये पीर महर अली के जुमले थे, पंजाबी में हैं, लेकिन जब कोई गुनगुनाता है तो दिल मचलने लग जाता है, रूह के अंदर ईमान दुबाला होने लग जाता है। क्यों? हुजूर के दरबार की जो गुलामी करता है, अल्लाह उसकी जुबान में भी असर पैदा कर देता है, उसके जुमलों में ताकत बख्शता है। और आज 100 साल हो जाने के बाद, 100 साल गुजर जाने के बाद हमारे मजमों में एक नाम और भी गूंजता है, एक नाम और भी गूंजता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत। ये नाम क्यों गूंजता है? ये नाम क्यों गूंजता है? शुमाल से लेकर जनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जहां से देखो आवाजें आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इस इमाम का नाम 100 साल के बाद भी इसलिए गूंजता है कि इस बरेली के इमाम ने इस फार्मूले पर अमल किया था। वो अपने घर के कसीदे नहीं पढ़ता था, वो अपने बाप दादाओं की तारीफें नहीं करता था, बल्कि जब भी कलम उठाता था यूं कहता था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। उस बरेली के इमाम का कलाम अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है। उनकी इज्जत का आलम यह है, अभी उर्से रज़वी हुआ, जाकर बरेली देख करके आना। उस शाख का मजमा ऐसा होता है, मियाँ किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को बुलाया नहीं जाता, लेकिन दूर दराज से लोगों को पता है, गर्मी हो कि बारिश हो, कीचड़ हो कि पानी हो, उस आशिक रसूल के उर्स में ऐसे खचाखच भर जाते हैं। क्यों? वहां क्या बट रहा है? कौन सी दौलत दी जा रही है? क्या वहां पर कोई नेताजी आकर 500-500 के नोट बांट रहे हैं? क्या किसी को वहां पर शीरनी बांटी जा रही है? मियां पानी मिलना मुश्किल हो जाता है दुकानों पर, बावजूद उसके लाखों का मजमा आता है। क्यों? इसलिए कि हर एक के दिल को अल्लाह ने उसकी तरफ फेर दिया है। जब कोई मेरे नबी की बात करता है, अल्लाह पूरी कायनात का दिल उसकी तरफ फेर देता है। आज मैंने देखा है, मैं तो साउथ में रहने वाला एक गरीब इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मुझे दुनिया आज मेरे बाप के नाम से नहीं पहचानती है, मेरे इल्म और मेरे जुब्बा कुब्बा से नहीं पहचानती है। आज लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी तरफ अगर फेरा है तो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शेरे हिंदुस्तान, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां जो आज हो रही, उनको ऐसा लगता है मुसलमानों को जलाया जाएगा, मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा। उनको पता नहीं ये तारीख हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं। और आज बरसाती कीड़े मकोड़े छोटी छोटी चाकू लेकर मस्जिदों के बाहर लहरा कर दिखाते हैं डराने के लिए। उनको पता नहीं हमारी माओ ने, हमारे बापों ने 1400 साल से हमें करबला सुनाया है। हमारे उलमा ने हमें बचपन से करबला सुनाया है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हम न जंग करने की तमन्ना करते हैं और न जंग की दावत देते हैं। मेरे आका ने मना किया है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, जंग की तमन्ना ना करो। लेकिन साथ में मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम पर मुसल्लत हो जाए तो फिर कायम रह जाओ, इस्तिकामत के साथ खड़े रहो, डटे रहो। और ज्यादा क्या होना है, मर जाना है, कट जाना है। और उन कुत्तों को मैं बताता हूं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो ये हरगिज मत समझना कि हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म हो गया। इस्लाम खत्म नहीं होता। मुझ जैसे लाखों की गर्दनों को मारोगे तब भी हम ये ऐलान करेंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहां कत्ल हो जाना या टुकड़े हो जाना, इसका नाम इस्लाम खत्म होना नहीं है। अगर इस्लाम को खत्म होना ही था तो करबला के मैदान में खत्म हो जाता, जहां रसूलुल्लाह के नवासों को कत्ल कर दिया गया था। इस्लाम इस तरह टुकड़े कर देने से नहीं, ये अल्लाह का चिराग है जो सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा, चाहे तुम इसको पसंद करो ना करो। ये इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। और अभी तो तुमने सिर्फ ये अजानें सुन करके अपने दिलों में नफरतें पैदा करना शुरू किया। कुछ लोगों को नारों से तकलीफ, कुछ को अजानों से तकलीफ, कुछ को नातों से तकलीफ, और ये तकलीफ बढ़ती जा रही। मैं देख रहा हूँ जहर भरता जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ ये बढ़ा लो और थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब इमाम मेहदी को दुनिया में आना है। वो वक्त आने वाला है, बहुत करीब है, इमाम मेहदी को आना है। और मेरे आका ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कोई बाकी नहीं रहेगा। हर घर से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर घर से आवाज आएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आपको आज इम्तिहान के दौरान जिंदगी गुजारनी है। ये इम्तिहान है तुम्हारा, और तुम्हारी नस्लें तुम्हारे इस इम्तिहान को देखकर अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल तैयार करेंगी। तुम आज अपनी जवानी को कंप्रोमाइज में, समझौते में और सेकुलरिज्म के चक्कर में बर्बाद मत करना। हुजूर की वफादारी में अपने बच्चों को इतना सिखा करके जाओ, बेटा अब हमारी जिंदगी जो अल्लाह ने अमानत दी है मेरे नबी के लिए, ऐसा जियो, गाने की धुन पर सोना और गाने की धुन पर उठना नहीं, बल्कि घरों का रिवाज ये हो जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। दुनिया को ये बताओ, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। मेरे नबी पाक का नाम कसरत से लो, हर चीज तुम्हारे पास है। क्योंकि इकबाल ने एक बहुत बड़ी बात की थी, बहुत बड़ी बात। आपको पता है लौह किसको कहते हैं, कलम किसको कहते हैं? अरे लौह जिस पर पूरी कायनात की तकदीर लिखी गई, कलम वो जो हर एक की तकदीर लिखता है। इतनी बड़ी चीज के बारे में इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये चीज, जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। शर्त ये है हुजूर की वफा करो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना सीखो, और फिर देखो लौह कलम तेरे हैं। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और एक बात, अब मैं गुफ्तगू को समेट कर ख़त्म करने पर आ रहा हूँ। कभी भी एहसास कमतरी में मत जीना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेसहारा लोगों में से हूँ। जैसे आज पांच लोग ये समझते हैं मुसलमान कहलाना थोड़ा ऐब लगता है, लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, उनको शर्म आती है। क्योंकि दुनिया ने और मीडिया ने ऐसा भोंक भोंक करके बदनाम किया हुआ है। कुछ थोड़ा सा किसी को पैसों की चर्बी आ गई तो समझता है मैं मुसलमान नहीं कहलाना चाहिए, मुझे पॉश लगना चाहिए, और मोहल्ला भी छोड़ करके वो कहीं और जाता है, और जब फसाद होता है तो भाग कर फिर गरीबों के पास आता है। ये हालात हमने देखे। आप इस बात को याद रखो,
अल्लाह चाहे जितना बड़ा मनसब दे, मुसलमान कहलाने में या नबी का गुलाम कहलाने में तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, फख्र होना चाहिए। हुजूर की गुलामी में फख्र होना चाहिए। दुनिया तुम्हें बेदम वारसी को पढ़ो, कैसा आशिक रसूल है। कहता है हुजूर के दरबार में, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में बेदम वारसी कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, पूरी दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी ये पहचान बना दो ऐ सरकारे मदीना। मेरे आका बस मेरी इतनी पहचान बनाओ। वो इस बात पर फख्र करते थे। और बरेली का इमाम जिसकी तारीफ करते करते थकते नहीं, उलमा जानते हैं उस जबल शामिख का नाम है, उस बुलंद मीनारे का नाम है आला हजरत, जिसको देखते कई लोगों की टोपियां गिर जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उस बुलंद बाला मुजद्दिद से जब पूछा गया तुम्हारा तारुफ क्या है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो कराओ, कौन हो? बरेली के इमाम ने कहा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन ये नहीं करवाया। मैं मोहल्ला सौदागरान का बड़ा जमींदार बरेली का रहने वाला अहमद रजा खान हो, नहीं, कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अपना तारुफ हुजूर के दरबार से कराना ये फख्र की बात है। और उस बरेली के इमाम ने ऐसी जिंदगी डाल दी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपना लगाव लोगों को बताया और कहा, है लोगों, अल्लाह ने तुम्हें एक ही दिल दिया है। कितने दिल है? मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फी जौफिही, अल्लाह ने किसी मर्द के सीने में दो दिल नहीं पैदा किए, एक ही दिल है। और एक ही दिल है। दिल किसको कहते हैं? गोश्त के टुकड़े को, ये जो धड़कता है खून का लोथड़ा है। आला हजरत कहते हैं नहीं, उसको दिल नहीं कहते। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर किसको कहते हैं? ऐसे ही इधर उधर देखने वाला है तो फिर वो कद्दू का टुकड़ा है जो दो कंधों के ऊपर बोझ है। आला हजरत सर किसको कहते हैं? सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया, हुजूर के नाम पर कुर्बान जाने को तैयार है तो वो सर है। और हुजूर की मोहब्बत में धड़कता है तो वो दिल है। और आला हजरत क्या कहते हैं? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, रहते बरेली में, लेकिन कहते हैं जान भी वही है, दिल भी वही है, होश भी वही है, खिरत भी वही है। इसीलिए मेरे अजीजों, जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। आपको जब कोई पूछे तुम्हारा नाम, तो जुबान पर तुम्हारा नहीं तुम्हारे नबी का नाम आने लग जाए। इतनी मोहब्बत करो कि हर घड़ी हुजूर का जिक्र होने लग जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, तकरीरों में, जलसों में बहुत सारे लोग कहते हैं इस उन्वान पर, इस मौजू पर। मैंने महसूस किया बरसों से, बहुत छोटी उम्र से तकरीर करता आया, हर टॉपिक पर, हर मौजू पर कर करके देखा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, सारी बीमारियों का इलाज एक ही है, उनकी बात करो, हर दिल पर राज करो। बस ये आखिरी जुमले हैं। हुजूर पाक को छोड़ करके अगर कुछ जिंदगी की बात चाहते हो तो फिर देख लो, वो लखनऊ का कुत्ता 2 साल पहले नाम बदल कर गया था, पता है? हाँ, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, कशका भी लगाया, धोती भी पहना, और पुजारियों के तलवे चाटते हुए 6 महीने गुजारा। उसके बाद पंडितों ने लात मारकर भगा दिया। और इधर से निकले थे साहब, उधर जाने के लिए न खुदाई मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हालत ये हो गई, नाम भी बदला, घर भी बदला, बीवी भी छोड़कर चली गई, ना अपनी कौम ना दूसरों की कौम, कहीं के नहीं रह गए। इस बात को 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
और जो हुजूर का हो जाता है हमने देखा है। ऐ नौजवानों, हिंदुस्तान में रहते हो, आपको पता है मेरी पहचान, हमारी इमेज लोगों के दिलों में हमारी तकरीरों से नहीं, उस पाखंडी कुत्ते को ललकारने की वजह से हुई थी। आपको पता है, मुझे आज भी लोग पूछते हैं साहब वो कहाँ है, कहाँ मैं भी पता ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत जमाना हो गया, न नाम बाकी न निशान बाकी। हो सकता है कभी कभार कोई कीड़ा अपने बिल से बाहर निकल आए, लेकिन जीना दुश्वार होता है। नबी पाक की तौहीन करने के बाद रात की नींद भी खत्म, दिन का चैन भी खत्म। लोगों के दरमियान आने से डर लगता है, कहीं इधर से कोई न मार दे, कहीं उधर से कोई न मार दे। बार बार कहते रहे कि लोगों देखो मेरी हत्या हो जाएगी, ये मुसलमान मुझे मार डालेंगे, ये मेरी गर्दन पर इनाम रखते हैं 10 लाख का, 1 करोड़ का। मैं तो कहता हूं 5 पैसे का भी किसी ने इनाम नहीं रखा है। ऐसी गर्दनों के मुतालिक हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, डर और खौफ के साथ जीना दुश्वार है, लेकिन नबी पाक की वफा में बात करने के बाद मैं देखता हूं मेरा एक दिन भी खाली नहीं है। हर दिन जहां जाए लोगों का हुजूम नजर आता है और हम बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में झूमते रहते हैं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी कोई बड़ाई है, मेरी कोई फजीलत है, नहीं, बल्कि हुजूर का नाम लेने के बाद जो बचा कचा डर था वो भी निकल गया। मैं तो आज ये सोचता हूं जो जीना था जी लिया, जितने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी थी वो हो गई है। अरे मियां दुनिया तो अब देख लिया, अच्छे दिन भी देख लिए, सारी जिंदगी के मजे देख लिए, बचा क्या है? अल्लाह के पास जाना है, और जब जाना ही है मेरे नबी का नाम लेकर क्यों ना जाए, हुजूर की वफा में क्यों ना जाए। इसलिए कि जिस दिन जाए तो फिर दुनिया भी कहे आशिक का जनाजा है बड़े धूम से निकले। जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसी गुजारो, मरना तो है, हम तो मरने के दिन भी ये ऐलान करते हुए जाएंगे, फरेब में हो बगैर देखो, फरेब में हो बगैर देखो, मरा नहीं हो लिबास गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। एक आशिक रसूल कहता है, अजीज़ाने गिरामी औकात, मेरे मुर्शिद ताजो शरिया ये कहते थे, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अब वो जिंदगी ऐसी पा जाता है, फना नहीं होता। और उसके बाद हम मरने से पहले ये दुआ करके जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज बारगाह मुस्तफ़ा में दुआ करते हैं, हुजूर की बारगाह में, मीलाद का महीना है, अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर की दरबार में क्या कहोगे? मेरा दिल भी चमका दे। अपनी आंखों की हिफाजत करो, मीलाद का महीना है, बेहयाई नहीं देखेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारी इन आंखों को एक तलब और एक तड़प है या नहीं? हुजूर को देखने के लिए है, हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं? बल्कि हुजूर को देखना ऐसी सआदत कि तमन्ना करो कि मरने से पहले मौला मुझे सआदत दे दे। और उस नबी को आज पुकारते हैं ये कहते हुए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, आज मेरे घर में हो जाए चरागा। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारी आवाज मदीने पहुंचेगी, सुबह उठना तो फिर देखना घर में भीनी भीनी खुशबुएं मेरे आका की आती होंगी। और हुजूर चाहें तो अपने गुलामों को अपने दीदार से जरूर नवाजेंगे, इसलिए कि उनकी आदत है, ये आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। और मेरा इमाम कहता है, मेरे नबी से अगर कोई दिल से मांगता है तो वह हालत तो ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आज
उन कीड़ों से भी मैं कहता हूं जो मीलाद के नाम पर पेट में मरोड़ महसूस करते हैं, जगह जगह दलीलें पूछते हुए सुन्नियों को परेशान करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं सुनो, तुम्हारी किस्मत में न कभी आया है न कभी आएगा, इसलिए कि सुन्नियों की किस्मत मदीने के आशिकों से मिलती है। मेरे आका जब मदीने आए थे, मदीने वाले खुशियां मनाए थे और पूरी दुनिया के सुन्नी आशिकों की किस्मत में मदीने वालों की खुशियां ट्रांसफर होकर के आई हैं। और शायद तुम्हारी किस्मत में अबू जहल, अबू लहब या दीगर कुफ्फार और मुशरिकीन के नाक भौं सकेरने वाली वो किस्मत आई होगी। हम फख्र करते हैं। और आज बांसवाड़ा में एक जलसे मीलाद मनाकर ये खत्म नहीं होना है। कान खोलकर सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए कि हम अपने नबी के हैं और अपने नबी के गुण गाते रहेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जिनको हुजूर पाक, मुझे एक साहब डिपार्टमेंट के कहने लगे जगह जगह आप ही इतने भड़काऊ बातें इतनी ज्यादा क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा था, कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहा मैं अगर कहूं तुम्हारी माँ बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं आपको ऐसी मोहब्बत से पूछ रहा हूं, आप मेरी माँ पर चले गए। मैंने कहा मिसाल पूछ रहा हूं, मिसाल पूछ रहा हूं, बुरा लगा ना, मैंने खाली सिर्फ इतना पूछा, आपको बुरा लग रहा है। कहा मिसाल किसी और की भी तो दे सकते, मेरी माँ की दे रहे हो आप। मैंने कहा साहब सुनो, आपको अपनी मां के बारे में मिसाल सुनना भी गवारा नहीं। और हमारा हाल यह है, करोड़ों मां से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, करोड़ों मां से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जो मां के लिए बर्दाश्त नहीं करता जुमला, मेरे अजीजों, उसको गैरतमंद कहा जाता है। हम अपने नबी के खिलाफ अगर जुमला बर्दाश्त कर जाएं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत मुनाफिक शख्स है। इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान के साथ रखा है और बोलते रहेंगे और तुम्हारे सीने पर चढ़कर बोलते रहेंगे। जब तक जिंदगी बाकी है हुजूर का परचम लहराते रहेंगे। और यह हालात तो मेरे अजीजों हमारे इम्तिहान के लिए है। हमारे बहुत सारे अहबाब जो यहाँ पर मौजूद थे, आपके अंजुमन के और दीगर हजरात ने मुझसे ये कहा भी था कि आप जब बोलते हैं तो हमें ये बात अच्छी लगती है। उसी बात पर मैं आपका भी और मेरा भी जलसा खत्म करता हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। और फिर हम कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।